अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो यहाँ मैं लेके जा रही थी हमारे तीनों बच्चों को उनके कान छिदवाने के लिए। तो हमने डिसाइड करा था कि हम 3 कज़िन्स हैं, एक मेरी बड़ी बहन की बेटी है नाया और ये दोनों मेरी बेटी हैं, तो आपको पता ही होगा। हमने डिसाइड करा था कि हम इन तीनों के कान एक ही दिन छिदवाएंगे। जबकि हालांकि ज़ुनैरा जो है वो 8+ है और ये दोनों जो हैं वो 6+ हैं, और एक 7+ है, एक 6+, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है तीनों में। और जब बच्चे कज़न्स ख़ासकर आसपास की एज के होते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है कि मतलब एक साथ हम दोनों बहनों ने सोचा था हम एक साथ कराएंगे। सबसे बड़ी ज़ुनैरा थी, तो हमने सोचा ज़ुनैरा थोड़ा ज़्यादा हिम्मत वाली है, उसको आगे करना चाहिए ताकि ज़्यादा रोना धोना नहीं करेगी तो बच्चों को हिम्मत होगी। यहाँ दोनों डरी हुई थी, इनकी शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को और फिर तरस भी आ रहा था। ये हम लोगों ने जामा मस्जिद पे छिदवाए थे इनके कान। तो ये बहुत एक्सपीरियंस थे जिनसे हमने कान छिदवाए थे, और इन्होंने बल्कि पैसे लेने को भी मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, लेकिन हम लोगों ने इनको जो भी था इनका अमाउंट बन रहा था वो इन्हें दिया। इन्होंने कहा आप चांदी का तार लेकर आ जाओ। सामने से शॉप थी ज्वेलर की, तो मैं वहीं से चांदी का तार लेकर आ गई थी। तो यहाँ ज़ुनैरा ने तो छिदवा लिए थे आराम से, थोड़ा दर्द हुआ, पर अनाबिया की बारी थी। अच्छा, पीछे जो खड़ी हुई हैं वो इनाया हैं, पर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो पहले मैंने अनाबिया को ही आगे कर दिया था। ये सबसे छोटी है अनाबिया। तो ये पहला कान छिदने में तो ये इन्होंने आराम से करवा लिया क्योंकि ज़ुनैरा ने ज़्यादा हंगामा नहीं किया था। लेकिन पहला कान तो इन्होंने आराम से छिदवा लिया था, पर दूसरा कान छिदवाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा डरी थी। अच्छा, ज़ुनैरा मेरी बहुत हिम्मत वाली है, उसे पता था कि उसे देखकर उसकी दोनों छोटी बहनें मोटिवेट होंगी। इसलिए आप उसे देखोगे कि उसके दर्द भी हो रहा है, और लेकिन वो दिखा नहीं रही कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि हमने उसके कान में बोल दिया था बेटा अगर आप ज़्यादा बोलोगे ना आपको दर्द हो रहा है, ये दोनों बिल्कुल नहीं छिदवाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़्यादा जल्दी कर दिया नाविया के कान छिदवाने में। अगर वो भी 8+ की होती जब छिदवाती तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर मैंने सोचा तीनों का एक साथ हो जाएगा। और फिर इन लोगों को ये शौक़ था कि हमें डायमंड टॉप्स चाहिए जो हमें अपने कानों में डालने हैं। अभी तो फ़िलहाल सिल्वर के हमने जो एक तार होता है वो करवा दिया था। तो यहाँ अनाबिया की भी टर्न पूरी हो गई थी। बहुत मुश्किल से अनाबिया ने दूसरा कान छिदवाया था, क्योंकि एक कान तो उनका हो चुका था पूरा, दूसरा कान बहुत मुश्किल से छिदवाया था। वहाँ मुझे ज़ुनैरा को भी देखना था, उसके कानों में बहुत दर्द हो रहा था। पर क्या करें, ये वक्त एक ना एक बार तो ज़िंदगी में आता ही है ना। और ये सब देखकर मुझे तो अपना बचपन याद आ गया था। पता है आपको बचपन में क्या होता था, ऐसे एक अटैची सूटकेस सा लेकर आते थे हमारे पुराने दिल्ली के एरिया में। वो ऐसे आवाज़ लगाते थे नाक कान छिदवा लो। तो हम लोग ना उन्हीं से, मुझे ऐसा ध्यान है बचपन में मेरे ख़्याल से हम सब कज़न्स ने और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हीं से नाक कान छिदवाए, जो गली में आवाज़ लगाते थे। भाई मैं तो इसी एरिया से हूँ, ऐसी गली में आवाज़ लगाते थे तो हम उन्हें बुलाते थे और घर में ही हमारे कान छिद जाते थे। खैर बहरहाल, यहाँ पर अब अनाबिया की भी टर्न पूरी हो चुकी थी। अनाबिया के भी कान छिद गए थे, पर वो बहुत रो रही थी, और उसको रोता हुआ देखकर इनाया तो बिल्कुल डर गई थी कि मुझे तो ये काम करवाना ही नहीं है। अनाबिया का भी एक कान छिद चुका था और हमें दोनों को दूसरा कान छिदवाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा होना पड़ा। मुझे पता था जब तक मैं गुस्सा नहीं होंगी जब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। मुझे डर भी बहुत लग रहा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी इस टाइम पर जो एक चीज़ थी वो करवानी थी। मैंने इनको बोला आप कलमा पढ़ो, ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ो और आपका दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी बड़ी होती तो शायद इस वक्त पर अपने आप से, जैसे ज़ुनैरा बैठी और उसने छिदवा लिया, वो कर सकती थी। लेकिन ये अच्छा, मुझे ऐसा भी लगा, सच आपको बात बताऊं, मैं मेरा एक्सपीरियंस जो था, तो हमें जो गन शॉट से होता है ना कान छिदवाना, हमें वो करवाना चाहिए बच्चों का। ये मैंने करवा तो दिया, ये देख कर के एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके ना खून भी बहुत निकला था और वो टाइट भी हो गए थे। मेरी बच्ची ने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करी थी यहाँ पर। और इसके बाद बारी आई थी इनाया की। इनाया बहुत नाजुक है, जितनी अनाबिया है उसी तरह इनाया नाजुक है। इसके टाइम पर तो मुझे बहुत ही गुस्सा करना पड़ा था। मैंने आप ही को बोला, क्योंकि उनकी एक ही बेटी है ये, मैंने उनको बोला कि आप ही तुम यहाँ से बिल्कुल चली जाओ, क्योंकि पता है क्या होता है, माँ बाप के सामने ना बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे बन जाते हैं, बिल्कुल नाजुक बन जाते हैं। ये इस टाइम पर इतना डर रही थी, और अगर आप ही सामने होती तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती। अच्छा, कैमरा थोड़ा शायद बुशरा के हाथ में था और उसका ध्यान भी इसी की तरफ था, इस वजह से कैमरा भी आप देख रहे हो काफ़ी हिल सा रहा है, और हम लोग ना इन्हीं की टेंशन लिए हुए थे इस टाइम पर।
मैं तो यही सोच रही थी कि काश वो वाले अंकल वापस आ जाएँ जो कि एक सूटकेस सा अटैची सा लेकर आते थे और हमसे कहते थे और ऐसे गले में आवाज़ें लगाते थे, नाक कान छिदवा लो, और हम क मतलब हमें पता होता था कि हाँ, हमें भी एक दिन इनसे अपने कान छिदवाने हैं। और सच बताऊँ, मैंने अपनी नाक भी उन्हीं से छिदवाई थी। तो यहाँ इनाया का एक कान तो छिद गया था और उसके बाद उसे पता चल गया था कि इसमें तो बहुत दर्द होने वाला है। दूसरा कान छिदवाने में भी उसके मुझे बहुत जतन लेने पड़े थे। सच बताऊँ, मुझे बच्ची को डाँटना भी पड़ा था। इसे और अनाबिया को मैंने बहुत डाँटा था इस टाइम पर ये चीज़ करवानी भी ज़रूरी होती है। अगर सही एज में बच्चों के कान छिद जाएँ तो आगे चल के दिक्कत नहीं होती और फिर अच्छा भी लगता है। छोटी-छोटी सी बालियाँ पड़ी हुई, छोटे-छोटे टॉप्स पड़े हुए। लेकिन मुझे ना एक ये भी पता करना है कि कहीं से अगर गन शॉट से कान छिदते हों, क्योंकि मुझे अपने आगे जो और हमारे बच्चे हैं उनके घरों में उनके यहाँ मैंने बहुत पता करा था जामा मस्जिद पर मुझे कहीं पता नहीं चला। अगर आप लोगों को पता है कहीं से ज्वेलर ऐसे हो जो कि गन से कान छेदते हों, तो वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस बारे में मुझे पता ज़रूर करना है, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। इस तरह बच्चों के कान, मुझे ऐसा लगा था कि उनको बहुत दर्द हुआ है और अगर शायद गन शॉट से इतना दर्द नहीं होता। ख़ैर, यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। इस वीडियो को आप देखिएगा और बहुत-बहुत प्यार दीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर कहीं पर इस तरह कान छिदते हों, क्योंकि आगे मुझे अपनी छोटी सिस्टर की नाक भी करवानी है, नाक भी छिदवानी है, तो उसके लिए भी वहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई थी और दोनों कान इनाया के छिद चुके थे, लेकिन अब बारी थी उसको लॉक करने की बालियों को। तो मैंने आप ही को बुलाया था कि आप ही अब तुम आ जाओ और अब तुम हैंडल कर लो इस चीज़ को। अब हो चुका है, वो बहुत रो रही थी और उसको अपनी मम्मी चाहिए थी। ऐसे टाइम पे बच्चों को अपनी माँ ही चाहिए होती है। चलिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आप सभी से। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत-बहुत दुआओं के साथ।